हेलो दोस्तों। आज के इस डीप डाइव ब्रेकडाउन में हम एक ऐसी टाइमलाइन को डिटेल में समझने वाले हैं जो सेंचुरीज से ह्यूमन हिस्ट्री और थियोलॉजी का सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट रही है। क़यामत से पहले की आखिरी टाइमलाइन। सोर्स मटेरियल में इन एंड ऑफ टाइम्स इवेंट्स की जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस और एग्जैक्ट डिटेल्स दी गई है ना, वो कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग है। तो चलिए सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इन एंशिएंट प्रोफेटिक टेक्स्ट के हिसाब से आखिरी सदियों में एग्जैक्टली होने क्या वाला है। सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई आखिरी वक्त करीब आ चुका है? इज द फाइनल आवर नियर? हम आए दिन दुनिया में नए कॉन्फ्लिक्ट्स, अजीब वॉर्स और अनयूजुअल इवेंट्स देखते रहते हैं। सोर्स टेक्स्ट की माने तो कुछ ऐसी टेरिफाइंग साइंस हैं जो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह लगातार अनफोल्ड होंगी। ध्यान रहे, हम यहाँ किसी रिलीजन या ग्रुप की साइड बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, बल्कि इन एंशिएंट सोर्सेज को बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली हम सबके सामने रख रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? लेट्स सी। फेज 1, द राइज ऑफ सुफियानी, अ क्रूअल डिक्टेटर इमर्जेस। ये इस पूरी टाइमलाइन का सबसे पहला मेजर कैटलिस्ट इवेंट है, जहां से दुनिया की बची कुची शांति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। टेक्स्ट एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि दज्जाल या बड़ी वॉर से पहले शाम के इलाके से, जिसमें आज का सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, पैलेस्टाइन और इजराइल शामिल हैं, एक निहायत ही खौफनाक और ब्लड थर्स्टी रूलर इमर्ज होगा, जिसे सुफियानी कहा गया है। ये यजीद की लिनिएज से होगा। अब इसका रूल इतना एक्सट्रीम और ब्रूटल होगा कि इनोसेंट औरतों और बच्चों का ओपनली कत्लेआम किया जाएगा। यहाँ तक कि अनबॉर्न बेबीज को भी टारगेट किया जाएगा। ये एक ऐसी रेन ऑफ टेरर होगी जिसे शुरुआत में कोई भी रोक नहीं पाएगा और लोग डेस्परेट होकर खुले आसमान के नीचे मदद के लिए पुकारेंगे। फेज 2, इमाम मेहदी टेक्स चार्ज, द रिलक्टेंट लीडर। जब हर तरफ केओस अपने एब्सोल्यूट पीक पर होगा और अरेबिया के हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके होंगे, तब फाइनली रेस्क्यू की पहली किरण दिखेगी। इन ब्रूटल हालात के बीच अरेबिया में एक रूलर की डेथ के बाद एक मैसिव सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी। इन कॉन्फ्लिक्ट्स और ब्लडशेड से दूर रहने के लिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिन्हें आगे चलकर इमाम मेहदी के नाम से पुकारा जाएगा, मक्का चले जाएंगे। वहां तवाफ के दौरान कुछ हाईली स्पिरिचुअल लोग उन्हें पहचान लेंगे। सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि वो खुद आकर लीडरशिप नहीं मांगते। वो इनिशियली साफ इनकार कर देते हैं, बट लोग इंसिस्ट करते हैं और फाइनली हजर अस्वद और मकामे इब्राहिम के बिल्कुल दरमियान खड़े होकर वो एक्सट्रीमली रिलक्टेंट होकर पब्लिक की बैत यानी प्लेज एक्सेप्ट करते हैं। एक ऐसा लीडर जो पावर नहीं चाहता, बट मजबूरी में ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ये बोझ उठाता है। अब जैसे ही उस ब्रूटल डिक्टेटर सुफियानी को इस नई लीडरशिप का पता चलता है, वो इमाम मेहदी को एलिमिनेट करने के लिए अपनी सबसे एलीट आर्मी भेजता है। बट देन एक ऐसा सुपर नेचुरल मिरेकल होता है जो लिटरली पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। द अर्थ स्वॉलोज एन एंटायर आर्मी एट बैदा। मक्का और मदीना के दरमियान बैदा के मकाम पर जमीन अचानक से वाइब्रेट करने लगती है और पूरी की पूरी आर्मी को निगल लेती है। सिर्फ और सिर्फ इस एक मिरेकुलस साइन के बाद पूरी इस्लामिक दुनिया को 100% कन्फर्म हो जाता है कि हाँ, यही वो प्रॉमिस्ड लीडर इमाम मेहदी हैं। फेज 3, वर्ल्ड वॉर 3 एपिक, अल मलहमतुल कुबरा। सुफियानी को हराने के बाद भी ग्लोबल पीस इतनी आसानी से नहीं आती। इसके बाद स्टार्ट होता है ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे डार्क और खौफनाक चैप्टर। 9,60,000 सोर्स एक्सप्लेन करता है कि ये इंसानियत की सबसे बड़ी वॉर होगी। इस वॉर से पहले मुस्लिम्स और रोमन्स, जिसे सोर्स बेसिकली आज की मेजर वेस्टर्न पावर्स या यूरोप से इक्वेट करता है, एक कॉमन एनिमी को मिलकर डिफीट करेंगे। लेकिन एक छोटे से रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो पीस ट्रीटी टूट जाएगी। उसके बाद एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रैंड अलायंस बनेगा। 80 नेशंस के झंडे और हर झंडे के नीचे 12,000 सोल्जर्स। सो मैथमेटिकली लगभग 1 मिलियन की हाईली आर्म्ड यूनाइटेड फोर्स इमाम मेहदी के खिलाफ खड़ी होगी। इन एंशिएंट टेक्स्ट्स में आगे जो डिस्ट्रक्शन का स्केल डिस्क्राइब किया गया है, वो ऑनेस्टली किसी को भी डरा सकता है। एक तरफ स्टैटिस्टिक दी गई है कि अगर किसी बाप के 100 बेटे बैटल में जाएंगे तो उसमें से 99 मारे जाएंगे, और दूसरी तरफ हवा इतनी टॉक्सिक हो जाएगी कि आसमान से उड़ते हुए परिंदे डायरेक्ट जमीन पर गिरकर मर जाएंगे। ये स्टैटिस्टिक्स ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करते हैं कि हम किस लेवल की मॉडर्न वॉर की बात कर रहे हैं। ये कोई नॉर्मल तलवारों की वॉर नहीं लगती। ये टॉक्सिक एयर, हेविली केमिकल, बायोलॉजिकल या शायद अपोकैलिप्टिक न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ इशारा करती है, जिसने पूरे एनवायरनमेंट को जहरीला कर दिया होगा। इमाक या दाबिक के प्लेन फील्ड्स में ये इंटेंस बैटल लगातार एग्जैक्टली 4 दिन तक चलेगी। पहले 3 दिन हालात इतने ज्यादा खराब होंगे कि मुस्लिम आर्मी 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी।
पहला 1/3 डर के मारे रिट्रीट कर जाएगा और सोर्सेस एक्सप्लिसिटली कहते हैं कि उन्हें डिवाइन फॉरगिवनेस कभी नहीं मिलेगी। दूसरा 1/3 कंटिन्यूअसली डेथ स्क्वाड्स बनकर आगे बढ़ेगा और शहीद हो जाएगा और इन्हें हाईएस्ट रैंकिंग मार्टर्स का दर्जा मिलेगा। इसी एक्सट्रीम प्रेशर के दौरान खुरास्तान यानी आज का ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया का रीजन, वहां से एक मैसिव आर्मी ब्लैक फ्लैग्स के साथ उनकी सपोर्ट में पहुंचेगी और फिर चौथे दिन ये फाइनल फोर्सेस ऑल आउट अटैक करके अल्टीमेट विक्ट्री क्लेम करेंगी। अब इस डेवस्टेटिंग वॉर को जीतने के एग्जैक्टली 6 साल बाद एक बहुत यूनिक और मिरेक्युलस कॉन्क्वेस्ट होती है, कॉन्स्टेंटिनोपल यानी मॉडर्न डे इस्तांबुल की। लेकिन ट्विस्ट ये है कि यहाँ किसी वेपन्स का यूज नहीं होगा। जब आर्मी सिटी अप्रोच करेगी तो पहली तकबीर यानी अल्लाहू अकबर बुलंद करने से ऑटोमेटिकली एक साइड की मैसिव सिटी वॉल गिर जाएगी। दूसरी तकबीर से दूसरी वॉल गिरेगी और जब तीसरी तकबीर पढ़ी जाएगी तो बिना किसी ब्लडशेड के सिटी के मेन डोर्स कंप्लीटली ओपन हो जाएंगे और एक पीसफुल सरेंडर होगा। फेज 4, द डिसेप्शन ऑफ दज्जाल, द अल्टीमेट टेस्ट। लेकिन जैसे ही सोल्जर्स अपनी इस अजीम जीत का जश्न मना रहे होंगे, 7th ईयर में अचानक एक ऐसी टेरिफाइंग खबर आएगी जो पूरे प्लैनेट को पैरालाइज कर देगी। ये ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। प्रोफेटिक सोर्सेज में इस डिसेप्टिव फिगर की जो फिजिकल अपीयरेंस डिटेल की गई है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। वो एक जवान आदमी होगा जिसके थिक कर्ली हेयर होंगे और वो एक आंख से काना यानी स्ट्रिक्टली वन आइड होगा। उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि उसके पेशानी पर लेटर्स में काफिर लिखा होगा, जिसे कोई भी ट्रू बिलीवर इजीली पढ़ सकेगा। और ये इमर्ज कहाँ से होगा? ईरान के शहर इस्फहान के एक इलाके यहूदिया से, जहां देखते ही देखते 70,000 लोग उसके हार्डकोर फॉलोअर्स बन जाएंगे। उसका ग्लोबल रूल जमीन पर सिर्फ 40 दिन का होगा, लेकिन इन 40 दिनों में नेचर के लॉस कंप्लीटली वॉप हो जाएंगे। दज्जाल का जो सबसे पहला दिन होगा वो ड्यूरेशन में एक पूरे साल के बराबर लंबा होगा, दूसरा दिन एक महीने के बराबर, तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर और सिर्फ आखिरी के 37 दिन नॉर्मल 24 आवर्स के साइकिल पर होंगे। वो एक्सप्लिसिटली गॉड बनने का दावा करेगा और जब लोग पूछेंगे तो वो प्रूफ के तौर पर सूरज की मूवमेंट तक को रोक कर दिखाएगा। ये बिजार टाइम डायलेशन बेसिकली लोगों के दिमाग के साथ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल खेल होगा। उसकी मैनिपुलेशन पावर किसी भी आम इंसान की समझ से बाहर होगी। दज्जाल लोगों को अपनी बनाई हुई हेवन और हेल दिखाएगा, लेकिन इल्यूजन इतना स्ट्रांग होगा कि जो उसकी हेवन दिख रही होगी वो एक्चुअली में हेलिश फायर होगी, और जिसे वो फायर कहेगा उसमें कूदने पर वो दरअसल ठंडा मीठा पानी निकलेगा। वो आसमान से बारिश कमांड करेगा, बंजर जमीनों से इंस्टेंटली क्रॉप्स उगाएगा और डीमंस का यूज करके लोगों के मरे हुए रिलेटिव्स को उनके सामने जिंदा दिखाएगा। जो नेशंस उसको मानेंगी वहां लग्जरी और वेल्थ होगी, और जो रिजेक्ट करेंगी वहां वर्स्ट ड्राउट्स और भूखमरी फैला दी जाएगी। टोटल माइंड कंट्रोल। जब पूरी दुनिया में डर का माहौल अपना एब्सोल्यूट पीक हिट करेगा, तब मदीना के बॉर्डर पर, क्योंकि एंजल्स दज्जाल को मक्का और मदीना में एंटर नहीं करने देंगे, एक इंटेंसली सिनेमैटिक और इंस्पायरिंग एनकाउंटर होगा। एक बिलीवर डायरेक्ट आगे आकर दज्जाल के चेहरे पर देखते हुए कहेगा, "यू आर द फॉल्स मसाया।" दज्जाल गुस्से में उस शख्स के सर पर आरी चलवाकर उसे फिजिकली 2 टुकड़ों में वर्टिकल काट देगा। फिर अपनी इल्यूजनरी पावर से उसे रेजरेक्ट करेगा और पूछेगा कि क्या अब तो मानता है कि मैं खुदा हूं? वो बिलीवर एक सॉलिड स्माइल के साथ जवाब देगा, "अब तो मेरा यकीन 100% परफेक्ट हो गया कि तू ही दज्जाल है।" फेज 5, ईसा और फाइनल विक्ट्री, द डिसेंट इन डमास्कस। जब ह्यूमैनिटी की उम्मीद ऑलमोस्ट टूट चुकी होगी और डिसेप्शन अर्थ पर कंप्लीटली हावी हो चुका होगा, तब आखिरकार डिवाइन इंटरवेंशन ट्रिगर होगी। सोर्स टेक्स्ट हज़रत ईसा यानी जीसस के नुज़ूल का एक बहुत ही विविड और ब्यूटीफुल सीन पेंट करते हैं। उनका नुज़ूल डायरेक्ट आसमान से दमास्कस की जामिया मस्जिद के ईस्टर्न वाइट मिनारेट पर होगा। वो लाइट येलो कलर के कपड़े पहने होंगे और उनके दोनों हाथ 2 फरिश्तों यानी एंजल्स के पंखों पर रेस्ट कर रहे होंगे। वो वक्त एग्जैक्टली फजर की नमाज का होगा। इमाम मेहदी रिस्पेक्टफुली उन्हें प्रेयर लीड करने के लिए इनवाइट करेंगे, लेकिन हज़रत ईसा पोलाइटली उस ऑफर को डिक्लाइन कर देंगे और इमाम मेहदी के पीछे एक ऑर्डिनरी वर्शिपर की तरह प्रेयर पढ़ेंगे। ये उनकी हम्बलनेस और इन दोनों लीडर्स की यूनाइटेड रैंक का एक अल्टीमेट सिंबल होगा। दज्जाल, जिसे अपनी इस फेक गॉडलाइक पावर पर इतना घमंड था, जैसे ही हज़रत ईसा के डिसेंट की वाइब और उनकी खुशबू स्मेल करेगा, उसका पूरा मैजिक लिटरली मेल्ट होने लगेगा और वो अपनी जान बचाकर भागेगा।
हजरत ईसा डायरेक्टली उसका पीछा करेंगे और एक एपिक परसूट के बाद दज्जाल को लूड के गेट पर ट्रैप कर लिया जाएगा। लुड, जो आज के मॉडर्न डे इसराइल में लोड के नाम से प्रोमिनेंट है और जहां आज बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, वहीं पर इस ग्रेट डिसीवर का फाइनल अंत होगा। दज्जाल की अल्टीमेट डेथ के बाद नेचर खुद अपना बैलेंस रिस्टोर करने लग जाएगी। उसके बचे हुए हार्डकोर सपोर्टर्स जो पैनिक में छुपते फिरेंगे, उन्हें इस जमीन पर कहीं भी कवर नहीं मिलेगा। इवन द ट्रीज एंड स्टोन्स विल एक्सपोज द हाइडिंग फॉलोअर्स। हर पत्थर और हर दरख्त क्लियरली आवाज देगा और बता देगा कि मेरे पीछे दज्जाल का सपोर्टर छुपा हुआ है। इस सुपरनैचुरल फिनोमिनन में एक्सेप्शन सिर्फ एक पेक्यूलियर ट्री को दिया जाएगा जिसे घरकत कहा जाता है। ये बेसिकली अर्थ की एक टोटल फिजिकल और स्पिरिचुअल क्लेंजिंग होगी। तो इस सब एक्सट्रीम केओस और वॉर के बाद दुनिया आखिर कैसी होगी? इमाम मेहदी अपनी इस ग्रैंड विक्ट्री के बाद आगे 7 से 9 साल तक अर्थ पर एक बहुत ही पीसफुल रेन एंजॉय करेंगे, जिसके बाद उनका इंतकाल होगा। दूसरी तरफ हजरत ईसा दुनिया में पूरे 40 साल तक रहेंगे। वो ग्लोबल जस्टिस स्प्रेड करेंगे, सभी झूठी डिवोशंस और सिंबल्स को हटाकर ह्यूमैनिटी को यूनिफाई करेंगे, और इस फाइनल एरा में अर्थ पर पॉवर्टी यानी गरीबी का कंप्लीटली एंड हो जाएगा। जमीन प्रैक्टिकली अपने अंदर छुपे सारे मिनरल्स और खजाने बाहर निकाल देगी। वेल्थ इतनी एक्सेसिव हो जाएगी कि लोग चैरिटी देना चाहेंगे पर किसी को उसकी जरूरत ही नहीं होगी। एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड पीस जो ह्यूमैनिटी ने कभी नहीं देखी होगी। और ये इनक्रेडिबली डीप नैरेटिव हमें हमारी आखिरी स्लाइड पर लाता है एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन के साथ। सोर्स टेक्स्ट स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि इस आखिरी एरा के सबसे बड़े इल्यूजन यानी दज्जाल के डिसेप्शन से एग्जैक्टली बचा कैसे जाए। Will the first 10 verses of Surah Al-Kahf be enough to save humanity? इन एंशिएंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग इस अल्टीमेट माइंड बेंडिंग फिटनेस से सिर्फ और सिर्फ वही बचेगा जो सूरह अल-कहफ की पहली 10 आयतों को मेमोराइज करके अपना स्पिरिचुअल बेस बनाएगा। ये इस पूरे डिटेल ब्रेकडाउन का सबसे ज़रूरी टेकअवे है। जब टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशंस इस वर्ल्ड में कंप्लीटली आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएंगी, तो एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एंकर ही इंसान की आखिरी ढाल बनता है। So, the final question to reflect on is, इस chronological reality check के बाद क्या हम इस लेवल की फ्यूचर टाइमलाइन को फेस करने के लिए सच में तैयार हैं? Think about it.